शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु ने आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज का वीडियो विशेष है, खास है और उन लोगों के लिए है जिनके घर में कोई कैंसर का रोगी है या कोई हैजा, या जिनके घर में पुराने ज़माने में कोई अकाल मृत्यु में किसी की डेथ हुई है हैजा से, या बड़े बड़े प्लेग से भी कई बार लोगों को क्या दूसरी तीसरी पीढ़ी में मतलब लोगों की डेथ हुई है, दादा परदादा के यहाँ। और वर्तमान में जहाँ पर लोग कैंसर से पीड़ित है, किसी भी प्रकार का यदि कैंसर आपके घर में हो रहा है तो ये एक वार्निंग है, वार्निंग कि आपका परिवार, आपका कुटुंब किस संकट में पहुंच चुका है। देखिए कैंसर क्या होता है। देखिए कैंसर मतलब होता है, इसको आपको सरल और शुद्ध हिंदी में समझाऊं, शुद्ध भाषा में। देखिए हम क्या होता है, बैंक से पैसा लेते हैं, ऋण में लोन ले लिया और बैंक ने आपको पैसा दिया। अब आपकी नीयत खराब हो या आपका मन अच्छा नहीं हो तो आपने बैंक से पैसा लौटाना बंद कर दिया, घोटाला कर दिया। अब बैंक आपको बार बार नोटिस भेज रही है तो भी आप बैंक के नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं, फिर आपने घोटाला किया, दूसरे बैंक से ले लिया। तो ऐसा करते 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 आपको लगता है कि हम तो बड़े सफल हैं, व्यापारी हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। धीरे धीरे करके अंत में आपको बैंक कुर्की का नोटिस देगा और आपकी कुर्की कर लेगा, आपको डिफॉल्टर घोषित कर देगा। कई लोग तो आजकल विदेश भाग जाते हैं। यार विदेश भाग जाने से कुछ नहीं होता, अपने आप से कहाँ भागोगे। आपने पापों का जो कर्म है, आपने जो पाप किए हैं उनका भुगतान तो आपको करना है। और भुगतान कैसे होगा? भुगतान होगा बीमारी के रूप में। जब छोटी मोटी बीमारी आ रही है तो समझ लो कि भाई छोटा मोटा लेन देन है, निपटाओ फटाफट। इसलिए दान करना चाहिए छोटा मोटा, भाई हमने इसका लेन देन, इसको दे दो, इसको दे दो, तो छोटी मोटी बीमारियां निकल जाएगी। लेकिन यदि फिर भी आप नहीं समझे और आपने मन की कुटिलता या बुद्धि की कुटिलता जारी रखी तो बाद में वो छोटी छोटी बीमारी बड़ी बीमारी के रूप में जन्म लेगी और कैंसर बन जाएगी। यानी भाई साहब अब ये व्यक्ति समझने वाला नहीं है, इसको फांसी में लटका दो या इसको ऐसी बीमारी दे दो कि ये मान जाएगी भाई ये जो संसार है, जो सत्ता है, माया है, ये कुछ भी नहीं है, हमने बिना मतलब इसके लिए पूरा जीवन खपा दिया। तो मेरा जिनके घर कैंसर है या बड़ी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, उनके लिए समझा रहा हूँ। एक तो उनका वंश खत्म हो जाता है। यदि आपके कैंसर है तो धीरे धीरे आपके यहाँ जो वंश वृद्धि होगी, पुत्र होगा या तो पुत्र होगा नहीं, पुत्र होगा तो नकारा हो जाएगा या संतान के योग ही खत्म हो जाएंगे। मैंने ऐसे कई घरों में देखा है जिनके घर में कैंसर हुआ है, बाद में कैंसर के बाद में उनके घर में मैंने देखा कि उनके यहाँ दूसरी तीसरी पीढ़ी में बच्चे ही होने बंद हो गए हैं। वो इसीलिए होता है कि यदि आप डिफॉल्टर हैं और आप भगोड़े हैं और उसके बाद बुद्धि की कुटिलता आपकी चल रही है कि भाई हम तो दुनिया को बेवकूफ़ बना देंगे, लेकिन परमात्मा को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। तो भगवान क्या करता है, एक समय के बाद में आपका खाता ही बंद कर देता है, ना आपको कहीं से पैसा मिलेगा, यार ऊपर वाले की कृपा भी बंद हो जाएगी। और धीरे धीरे आपको जब इस समस्या से आपको निजात पाना है तो मैंने आपको रास्ता बताया है कि सच्चे मन से, निर्मल मन से भगवान को सॉरी बोलिए और देना शुरू कीजिए लोगों को सच्चे मन से, तो आपको वृद्धि होगी। तो जिनके घर में कोरोना से कोई डेथ हुई है, क्योंकि अकाल मृत्यु कब होती है? जब अकाल मृत्यु तभी होती है जब हमने कोई गलत काम करके रखा है। तो ये कैंसर की बीमारी, कोरोना, हैजा, प्लेग, ये सब महामारी है और महामारी तभी घेरती है जब हमारे कर्म बहुत खराब होते हैं। तो ध्यान रखिए, वंश वृद्धि के लिए, जीवन में उन्नति के लिए, बरकत के लिए, अच्छी प्रोग्रेस के लिए नित्य दान करते रहिए। संचय ज़्यादा ना करें, क्योंकि जहाँ संचय होता है वहाँ पर सर्प आता है। बहता हुआ पानी साफ होता है, जमा हुआ पानी में कीड़े हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए, आपको इस संसार में कुछ समय के लिए आना, उसके बाद जाना है। तो निरंतर काम करते रहिए, लोगों का भी काम निकालते रहिए, अपना भी काम निकालते रहिए, सबका काम भगवान निकालता है। तो सर्वे सर्वा बनने की कोशिश नहीं कीजिए। तो ध्यान रखिए,
ये एपिसोड इसलिए बनाया है जो जिनके घर में कोई संतान नहीं हो रही है, पुत्र पैदा नहीं हो रहा है और वो बड़े बड़े अटारियाँ या बड़े बड़े महल इकट्ठे कर रहे हैं, सब बेकार की बात है। यदि आपके संतान पैदा होना बंद हो गई है या आपकी वंश वृद्धि नहीं हो रही है, आपके भाइयों के अंदर मतभेद होते जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा गलत संकेत है। तो इसको ध्यान रखिए। ज्योतिष से जुड़ी कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।